नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रीजनिंग। दोस्तों आज 16 तारीख है और 16 तारीख में जो पेट का आज एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का आज आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन एक आया था घड़ी से संबंधित, तो घड़ी के संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा था 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका अगर आपको घड़ी का पूरा फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट में घड़ी का पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके इसका आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने बताया दोस्तों अगर आपको थीटा निकालना तो एक फार्मूला बताया था मॉड के अंदर 30x माइनस 11/2y। थीटा बराबर होता है मॉड 30x माइनस 11/2y। x बराबर आपका है दोस्तों, x बराबर है घंटा और y बराबर क्या होता है मिनट। और मॉड की खासियत क्या होती है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या अगर मॉड के अंदर है तो अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे तब भी वो पॉजिटिव रहेगी, और निगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद निगेटिव वाली भी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए मॉड को लगाया है, मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि कोड का मान कभी निगेटिव नहीं आता। तो चलिए इसी फार्मूले में रख करके अपना आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 6 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस रख लीजिए आंसर आ जाएगा 30 गुणे 6 माइनस 11/2। y की जगह कितना रखना पड़ेगा हमको 10, 2 5 10 और 11 5 55, 36 18, यानी 180 में से हमको कितना 55 घटाना है। दोस्तों 180 में से 55 अगर घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही होगा और यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसमें पूछा गया है विषम चुने 3 13 17 23 33 और 67 में से आपको बताना सबसे अलग कौन है। दोस्तों रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसी का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे भिन्न है। तो दोस्तों 3 13 17 23 और 67 ये संख्याएं आपकी जो है ये सारी ऋण संख्याएं हैं, यानी यह केवल एक और खुद से कटने वाली संख्याएं हैं। लेकिन ये जो हमारा 33 है ये ऋण संख्या नहीं है दोस्तों, ये 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, अर्थात यह ऋण संख्या नहीं है। यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 33, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है। इसमें बोला गया है यदि ए को 26, ए को कितना बोला गया है 26, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तथा सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लॉजिक कैसे पकड़ेंगे कि हमारी यहाँ पे कौन सी लॉजिक है। दोस्तों ए का कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे 26 दिया है, तो 26 और 1 कितना हो गया, अगर इनको जोड़ेंगे तो 26 1 दोस्तों होता है 27। बी का कितना होता है 2 और 5, इधर 25 है, 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों 27, जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी तरह सी का देखिए कितना होता है 3 और इधर 24 दिया है, तो 24 और 3 कितना होता है दोस्तों 27 होता है। जेड का कितना होता है 26 और 26 और 1 दोस्तों कितना हो गया, अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नंबर और लेटर के क्रमांकित मानों का योग दोस्तों कितना हो रहा है 27 के बराबर आ रहा है। तो आप एक चीज जान लीजिए, जब भी लेटर के क्रमांकित मानों का योग 27 हो रहा है तो वो पूरा का पूरा प्रश्न किस पे आधारित होता है दोस्तों, अपोजिट लेटर पे आधारित होता है, यानी विपरीत वर्णमाला पे आधारित प्रश्न होगा। अर्थात बाएं का पहला लेटर और दाएं के पहले लेटर से उसकी तुलना की जाएगी, बाएं का दूसरा लेटर तो दाएं के दूसरे लेटर से उसकी तुलना की जाएगी, दाएं का तीसरा लेटर तो बाएं का तीसरे लेटर से तुलना की जाएगी। यानी टोटल क्या हो जाएगा उसका अपोजिट यानी विपरीत वर्णमाला पे प्रश्न आधारित हो जाएगा। कब होगा, जब दाएं और बाएं तरफ के लेटर के या नंबरिंग के या संख्याओं के क्रमांकित मानों का योग कितना हो जाए 27 हो जाए, तो किस तरफ का प्रश्न हो जाएगा, अपोजिट लेटर पे आधारित प्रश्न होता है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मोबाइल का पूछ रहा है तो चलिए निकाल लेते हैं मोबाइल का सिंपल से, ऐसे MOBILE। आपको पता है मोबाइल का M का 3 होता है, O का कितना होता है 15, B का कितना होता है 2, I का 9, L का 12, E का 5। तो 27 का के बराबर आपको करना है दोस्तों, इसमें 27 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेटर क्रमांकित मान को क्या करेंगे 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 13 घटा दें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, फिर 27 में से 15 घटा दें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 27 में से 2 घटा दें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 27 में से 9 घटा देंगे 9 8 17 यानी 18 हो जाएगा। 27 में से 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। और 27 में से 5 घटा दें कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमको कौन से ऑप्शन में ये वाला
आंसर हमको दिखाई दे रहा है ये। तो 14 12 14 12 दोस्तों अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 14 से स्टार्ट हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी में ही स्टार्टिंग है जिसमें 14 दिया है, तो हमको आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में हमको ऐसे भी देखना होता है, रीजनिंग को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इस टेक्निक से भी काम करना होगा कि हम पहला लेटर या दूसरा लेटर हम याद किए तो हम ऑप्शन को मैच कराते चलेंगे। तो जो व्यक्ति देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान दिया होगा, जो लड़का यानी 27 में से 13 घटाए 14, अब ऑप्शन जब मिलाया होगा तभी पहले ही हमको 14 मिल गए बी में ही, तो आगे नहीं किया होगा, वहां पे वो क्या किया होगा, अपने एक क्वेश्चन का कम से कम एक क्वेश्चन का टाइम तो वो बचा ही लिया होगा। तो इस टेक्निक से भी एग्जाम में हमको हल करना होता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हल करते हुए ऑप्शन को भी ध्यान में रखते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ब्लड रिलेशन पे आधारित प्रश्न है। इसमें बोला गया है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। दोस्तों इसमें देखिए विवेक का कोई काम नहीं है, बस ये इसका यही काम है कि गोपी इनसे कहे और विवेक क्या करे, सुन के धीरे से यहाँ से निकल लिए हैं, बस इतना ही काम है। तो विवेक पे हमको विशेष ध्यान नहीं देना है हमको। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या करना है, डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। अगर गोपी कह रहा है, गोपी कह रहा है, कह तो रहा है विवेक से, लेकिन किसके बारे में कह रहा है ये आपको ध्यान देना है। वह व्यक्ति मेरी माँ से, व्यक्ति से किसी कोई व्यक्ति है उसी से ये कह रहा है। गोपी कोई व्यक्ति है, इसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है, किससे, विवेक के बारे में, कि वह व्यक्ति यानी ये व्यक्ति मेरी माँ के कह रहा है, इसकी माँ के इकलौते भाई, माँ का कौन, भाई, माँ का भाई, और ये कौन है, इकलौता, इकलौता भाई, माँ के इकलौते भाई का पिता है। इकलौते भाई का कौन है, ये पिता है। कह रहा है गोपी उस व्यक्ति के बारे में विवेक से कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई के पिता हैं। तो आपको बताना है गोपी उन्हें क्या कहेगी, अर्थात ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए माँ का भाई, माँ का भाई बताइए आपका, माँ का भाई आपका कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा, जाहिर सी बात है मामा हो जाएगा, ठीक। और मामा के पिता आपके कौन लगेंगे, मामा के पिता बताइए कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। यही तो आपसे बस पूछा गया कि व्यक्ति को बताइए गोपी क्या कहेगी, तो क्या कहेगी, नाना। बस यही सिंपल सा हलू वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, नाना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कथन और प्रभाव पे आधारित प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे कथन नंबर 1 दिया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और कथन नंबर 2 दिया है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि कथन और प्रभाव से संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पहले जान लीजिए। जो घटना पहले होती है, जो घटना पहले होगी वह कारण होगी, और जो घटना बाद में होगी वो क्या होगी, वो उसका प्रभाव होगा। तो पहले होने वाली घटना क्या होगी, कारण होगी, और बाद में होने वाली घटना क्या होगी दोस्तों, प्रभाव होगा। तो दोनों पढ़ के आप खुद ही बताइए कि पहले घटना कौन सी हुई होगी, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया चौकसी बढ़ा दी गई है, यानी निगरानी को टाइट कर दिया गया है, पुलिस व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है शहर में छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है। तो कमी, आपराधिक घटनाओं में कमी कैसे आएगी दोस्तों, आपराधिक घटनाओं में कमी हमारी कैसे आएगी, जब चौकसी को बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है चोर खुदे अपने क्या हो जाएंगे, दुबक जाएंगे, अपने घरों में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा ये जो पहला है ये हमारा क्या है दोस्तों, यह कारण है। पहला वाला कथन क्या है, कारण। जो घटना पहले होगी, याद रखिएगा, जो घटना पहले होगी वो क्या होता है दोस्तों, कारण होता है। ये पहला हमारा क्या है, कारण। और जो घटना बाद में होगी वो उसका क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रभाव कहलाती है। तो ये दूसरा वाला कथन क्या है दोस्तों, हमारा प्रभाव है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही दिख रहा है, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों एकदम सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही साथ आज का आपका पेपर कैसा हुआ, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, इसको भी आप कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं तो इस चैनल पे मैं रीजनिंग के किसी भी पेपर में, चाहे जो भी आप पेपर दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी सारे, तो हर चीज की मैं रीजनिंग की प्रिपरेशन अपने चैनल पे कराता हूं, और एक से एक आपको कंटेंट आपको मिलेंगे साथ में प्रैक्टिस के साथ।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।